सतनाम वाहेगुरु जी। गॉड, कई दिन और कई रात से एक सवाल मेरे मन को कचोट रहे, जिसका जवाब मुझे अब तक नहीं मिला। ये सारी दुनिया अल्लाह ने ही बनाई है ना। ये जो कुछ भी है सब अल्लाह का ही तो है। फिर क्यों हम लोगों ने इतनी धर्म और जातियां बना दी? क्यों हम सब एक दूसरे से इतने जुदा हो गए? धर्म का काम ही जोड़ना, और यहाँ धर्म के नाम पर लोग मारे जा रहे हैं, नफरतें फैलाई जा रही हैं। क्या इसलिए ईश्वर ने धर्म बनाया था, या इसलिए कि लोग एक दूसरे के करीब आ सके? आजकल लोग एक दूजे अपने विचारों के इंसानियत से ना बल्कि जाति अते धर्म देकर एक दूजे पसंद कर रहे हैं। अच्छा हिंदू मुस्लिम होना अच्छे इंसान से ऊपर क्यों है? इस दुनिया में चोरों को, अपराधियों को, अनैतिक लोगों को सम्मान मिल रहा है और प्यार करने वालों को मार दिया जा रहा है। गॉड ने जब मानव जाति बनाई थी तो ऐसे समाज की कल्पना की थी क्या? आज के जमाने में हम लोगों का नाम पूछने के बजाय ये पता करते हैं कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है। वो एक अच्छा इंसान है ये मायने नहीं रखता। वो हिंदू है या मुसलमान है ये मायने रखता है। तो क्या सच में ये दुनिया हमें अपना रही है? धर्म के नाम पर अपने बच्चों को मारने वालों को समाज में सम्मान दिया जा रहा है। किसी और धर्म और जाति में प्रेम करने की सजा मौत है। वाहेगुरु जी, मेरा एक छोटा सा दिमाग इस बात को ना समझ पा रहा है कि सानू एक अच्छा इंसान बनना चाहिए था, एक अच्छा हिंदू, मुस्लिम, एक सिख या तो ईसाई। अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु अते गॉड, जो भी थोड़ा नाम हो, जो भी, आप कम से कम ऐसी दुनिया तो नहीं चाहते होते। आप कम से कम ऐसी दुनिया तो नहीं चाहते हो। आप कम से कम ऐसी दुनिया तो नहीं चाहते हो। आप कम से कम ऐसी दुनिया तो नहीं चाहते हो। मैं आ जाऊंगा। अरे मैंने कहा ना, मम्मी के पीछे पूरे पैसे लेकर मैं आ जाऊंगा। फोन क्यों कर रहे हो? बस मैं निकल रहा हूँ। अरे बाबूजी, आप, मैंने तो वक्त देखने के लिए बत्ती जलाई थी। ठीक है। अरे 6 बजे मुन्ने के दोस्त आते ही होंगे। मुन्ने के दोस्त यहाँ क्यों आएंगे? भूल गए बाबूजी, आज हमारे मुन्ने का जन्मदिन है। मैंने तुमसे कहा था ना, कोई जन्मदिन नहीं मनेगी, कोई जश्न नहीं मनेगा। सरला को मरे हुए अभी 7 महीने नहीं हुए हैं, कोई जन्मदिन नहीं मनेगा। जी कोई जश्न तो नहीं, पर मुन्ने की जन्मदिन की रस्में। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। मैं एक जरूरी काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ और कल लौटूंगा। पर बाबूजी, क्या है? आपसे एक छोटी सी विनती, अगर आप मुन्ने की जन्मदिन के लिए थोड़ी देर रुक जाते तो। मैंने कहा ना, मैं जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ। हम वक्त ने पीछे से रोक, पता नहीं काम भी होगा कि नहीं। बाबूजी, पता नहीं आज इस जयदयाल को क्या हो गया, और आज ही क्यों। सरला बिटिया के देहांत के बाद इसका ये अहंकारी चिड़चिड़ापन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे तो घर का आदना सा नौकर समझने लगा है। कहाँ वो आश्रम का जीवन और कहाँ ये घर। गांधी जी के महाप्यान के बाद मैं सेवाग्राम आश्रम छोड़कर सरला बिटिया के पास चला। सोचा था यहाँ बुढ़ापा शांति से कट जाए, पर अब वो भी आशा नहीं। इस जयदयाल के मन में ना ही तो किसी के लिए आदर भाव है और ना ही प्रेम। अरे और इसे अपने लड़के तक से कोई मोह प्यार नहीं। आज उसकी जन्मदिन के लिए थोड़ी देर रुक जाता तो क्या हर्ज था। आखिर अब
वो बच्चा तो नहीं रहा, आखिर लड़का मन ही मन क्या सोचेगा? बेटी सरला, देख रही हो इस जायदाद के लक्षण? पता नहीं क्या देखकर तुमने इसे अपना जीवन साथी बनाया, पर शायद अंत में तुम भी समझ चुकी थी इसकी असलियत को। तभी तो तुमने मरते वक्त मुन्ने का भार मुझे सौंपा। मेरा विश्वास करो, ये जायदाद चाहे मेरा कितना भी अपमान क्यों न करे, मैं तुम्हारे मुन्ने की हमेशा रक्षा करूंगा। हेलो, मैं बाबू जयदयाल के घर से बैसाखी बोल रहा हूँ। हेलो, कोई आवाज ही नहीं, शायद किसी ने गलत नंबर मिला दिया। हाँ, मुन्ने के किसी दोस्त ने फोन किया होगा। राम बेटे। हाँ बाबा। जल्दी बाहर आओ बेटा। आता हूँ बाबा। आज मुन्ने का जन्म, सोच रहा हूँ उसे गांधी जी की पुस्तिका दे दूं। हाँ, वो खुश हो जाए, बहुत खुश हो जाए। अरे राम बेटे, तुम अब तक तैयार नहीं हुए? अरे बेटा, ये क्या, तुम्हारी तो आंखें सूजी हुई। तुम रो रहे थे ना? अरे बेटा, आज तो तुम्हारी वर्षगांठ है और आज तो खुशी का दिन है। खुशी के दिन में भला कोई रोता है? हो, अच्छा, अब समझा। मुन्ने को उसकी माँ की याद आ रही है। हाँ, मुझे आज भी याद है। पिछले वर्ष सरला बिटिया ने कितनी धूमधाम से तुम्हारी वर्षगांठ मनाई थी। गांधी सेवा निकेतन के कार्यकर्ता आए थे, बाबूजी के मित्र आए थे, उनकी कुछ सहेलियां आई थी और तुम्हारे स्कूल के साथी भी आए थे। तुमने गांधी जी के चित्र पर फूल मालाएं चढ़ाई, केक भी काटा और फिर सबने मिलकर गांधी जी के प्रिय भजनों का कीर्तन किया था और अंत में बड़ी शानदार दावत हुई थी। और फिर 5 महीने बाद सरला बिटिया हम सबको छोड़कर चली गई। वो गांधी जी की सेविका थी, इसलिए गांधी जी ने उसे अपने पास बुला लिया। वो सचमुच देवी थी, देवी। माँ, अरे बेटा, ऐसे रोते नहीं। भूल गए अपनी माँ की बात? मरते वक्त उसने तुमसे क्या कहा था? बहादुर बच्चे ऐसे रोते नहीं। मौत तो हमारी मित्र है, साथी, आज है कल नहीं। बाबा, माँ तो ये भी कहा करते थे, मुन्ना, मुझे दुख है, मैं तुम्हें यूं अनाथ छोड़कर जा रही, लेकिन खुशी भी है कि मैं मर रही हूँ। ना जाने अगर जीवित रहती तो तुम्हारे पिताजी के कारण मुझे और कितनी पीड़ा झेलनी पड़ती। अरे 6 बज गए। बाबा, माँ तो ये भी कहती थी ना, तुम्हारे पिताजी किसी से प्यार नहीं करते, वो केवल और केवल धन से प्यार करते हैं, धन से। और माँ की बात सच निकली ना बाबा, पिताजी आज मेरे जन्मदिन की रस्म तक के लिए नहीं रुके। अरे 6 बज चुके हैं, कितना सारा काम बाकी है, कितनी सारी तैयारियां करनी बाकी है। अब बेटा कैसे रुकते हो? उन्हें एक बहुत जरूरी काम जो था। और बेटा, तुम्हें अपने पिता के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं सोचनी चाहिए, वो तुमसे बड़े हैं। बस कीजिए ना बाबा, बस कीजिए। जरा धीरज से मेरी बात सुनो। मुन्ने, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें अपने पिता से घृणा हो गई है। ये ठीक नहीं। तुम्हें तो तुम्हारी माँ ने गांधी जी का ज्ञान जन्म घुट्टी में दिया है। गांधी जी कहा करते थे, घृणा सदा घातक होती है और प्रेम सदा अमर होता है। इसलिए घृणा को मिटाओ और प्रेम को बढ़ाओ। बाबा, गांधी जी ये भी तो कहा करते थे कि सच बोलने से कभी मत डरो। बस वही कर रहा हूँ बाबा। अच्छा,
अच्छा मुन्ने, ये सारी बातें बाद में होंगी, पहले तुम जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ। ठीक है बाबा। फोन। हाँ हाँ फोन मैं सुनता हूँ, तुम जाओ। अरे आता हूँ भाई। मुन्ना कितना बड़ा हो गया, कितने सवाल करने लगा है मुझसे। हेलो, मैं बाबू जयदयाल के घर से बैसाखी बोल रहा हूँ। जी कौन? याकूब मियाँ जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वो तो घर पर नहीं है। जी जी उनसे कुछ जरूरी बात कहनी हो तो। जी बाबा। हाँ बेटे। याकूब चाचा का फोन है क्या? हाँ उनसे पूछे ना रहीम अभी तक क्यों नहीं आया। हाँ हाँ पूछता हूँ। हाँ याकूब मियाँ, आज हमारे मुन्ने का जन्मदिन है। मुन्ना रहीम का इंतजार कर रहा है। क्या हुआ उसे? भगवान उसकी उम्र दराज करे। तो क्या वो मुन्ने की जन्मदिन की पार्टी में नहीं आएगा? जी क्या हुआ बाबा? रहीम तो बीमार है। पता नहीं बाबा, हर वक्त मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? राम, राम, बाबा ये तो रहीम की आवाज है ना? राम, ये रहीम ही है क्या? सालगिरह मुबारक राम। रहीम। सालगिरह मुबारक मेरे दोस्त, सालगिरह मुबारक। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। इंशाअल्लाह तुम्हें सेहत और सुकून मिले, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हें जिंदगी की तमाम खुशियां मिले मेरे दोस्त। मैं बहुत खुश हूँ रहीम कि तुम आ गए। आना बस बाबा। खुश रहो बेटा। आओ ना रहीम, तुम खड़े क्यों हो? बैठो। बड़ी अच्छी बात है। अभी अभी रहीम के अब्बा ने फोन पर कहा रहीम बीमार है और रहीम यहाँ चला है। और रहीम तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या होगा? देख रहे तुम तंदुरुस्त हो, सब कुछ तो खैरियत है राम। हाँ मेरे भाई, वो तो देख ही रहा हूँ। पता नहीं क्यों अभी थोड़ी देर पहले फोन पे तुम्हारे अब्बा ने कहा कि तुम बीमार हो। अब्बू ने ये फोन पर कहा था? हाँ क्यों बाबा? हाँ आखिर बात क्या रही? राम, दरअसल अब्बू नहीं चाहते थे कि आज मैं तुम्हारी सालगिरह पर आऊं। अब्बू नहीं चाहते थे? लेकिन क्यों? कोई वजह नहीं बताई। उन्होंने मुझे हुक्म दे दिया कि मैं घर पर बैठकर पढ़ाई करूं, और हुक्म देकर वो कहीं बाहर चले गए। मैं अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा, पर राम मेरा मन नहीं माना। मैंने सोचा आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त राम की सालगिरह है, मुझे उसकी बेहद खुशी है, तो भला ये कैसे हो सकता है कि मुझे मुबारकबाद देने को ना हो। बस ये ख्याल थी मेरे मन में, एक तदबीर आया। तदबीर आया? अरे भाई उपाय आया। मैं फौरन घर के पिछले दरवाजे से भागकर यहाँ चला आया। बहुत सही किया रही। बिल्कुल ठीक किया बेटा। राम रहीम से दूर कैसे रह सकता है? राम और रहीम तो एक ही खुदा के दो नाम हैं। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं, फर्क तो हमारी सोच में है। अज्ञानवश हम मंदिर और मस्जिद बनाकर दोनों को अलग अलग देखते हैं। और तो और बाबा, लोग मुझे और रहीम को अलग अलग समझते हैं। अब हमारी शक्ल सूरत अलग है, घर वाले अलग हैं, यहाँ तक कि धर्म और मजहब भी अलग है। बस इसीलिए। बेटा ये भ्रम है, और ये वही भ्रम है जो बार बार हमारे देश में, हमारे दिलों में फूट के जहरीले बीज बोता है। गांधी जी कहा करते थे, भगवान को राम कहो या रहीम, कृष्ण कहो या करीम, खुदा कहो या गॉड, वो एक है। ये धर्म और मजहब उसी भगवान तक पहुंचने के अलग अलग तरीके हैं। बैसाखी बाबा बिल्कुल ठीक है, सबको जोड़कर साथ में रखने वाली चीज है सच्ची मोहब्बत। बिल्कुल ठीक कह रही। और बेटा ये सच्ची मोहब्बत ही भगवान है, तभी तो आज तुम अपने अब्बा के रोकने पर भी नहीं रुके और राम से मिलने चले आए। राम, करतार का पता नहीं कब तक आएगा, ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगा। अब्बू को अगर पता चल गया तो? अरे तो वो खुशी होंगे। तुम किसी गलत काम के लिए तो यहाँ पर नहीं है, फिर भी हम तुम्हें ज्यादा देर रोकेंगे नहीं। अच्छा तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं जरा तैयारियां देख कर आता हूँ। ओए राम, राम,
करतार ही है। ओए ओए हाँ, क्या करता है? मुबारक हो। ओए मुबारक हो। मेरे भाई धन्यवाद धन्यवाद। अरे लेकिन तूने आने में बड़ी देर लगा दी करतार। हाँ करतार, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगाई? और तुम इतने घबराए हुए क्यों? तो मैं चिना, मैं कितने ये घबराया। बात क्या है करतार? तैਨੂੰ पता है, मैं मेन रोड होते हुए नहीं आया, बल्कि लंबा चक्कर काटकर रातू रोड होते हुए आया, तो फिर इधर आया। तो तुम मेन रोड होते हुए क्यों नहीं आए? ओए उत्ते बहुत बड़ा दंगा हो रहा थी। दंगा? हाँ दंगा। और तो और छुरीबाजी हो रही थी, पत्थर फेंके जा रहे थे, घरों नु आग लगा जा रही थी, दुकानें लूट रही थी, और तो और वो हथियारबंद पुलिस वाले तुम सब एकाएक चुप क्यों हो गए? बाबा मेन रोड में दंगा हो रही थी। दंगा? हिंदू मुस्लिम दंगा? हाँ बाबा, हिंदू मुस्लिम दंगा। इस फूट और जहर को खत्म करने के लिए गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन ये जहर खत्म नहीं हुआ। ओह, आजाद हिंद में भी ये मजहबी पागलपन। करतार, वैसा कि बाबा, मैं जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? बाबा, मुझे फौरन घर जाना होगा, वरना सब कुछ मिसमार हो जाएगा। पता नहीं है बुआ दादी माँ की क्या हालत हुई होगी। वो यही पागलपन है। तुसी नहीं जानते कि मेन रोड में दंगा हो रही थी और उसी गली के पास वाली गली में सटा गया है, और तुसी किने होते पहुंचोगे? नहीं करतार, मैं खुद से चला जाऊंगा। वैसे भी मुझे यार डर लग रहा है। डर लग रहा है? तुझे किसी डर लग रहा नहीं? हम तेरे दोस्त हैं, तेरे भाई हैं, तुम्हारी रक्षा की नहीं है। और बैठो, तुम भी बैठो, कोई कहीं नहीं जाएगा। कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम सब यहीं बैठोगे। मैं अभी देखकर आता हूँ दरवाजे पर कौन है। हवलदार साहब आप यहाँ? जयदयाल का घर यही है क्या? जी ये उन्हीं का घर है। कहाँ है तुम्हारे जयदयाल साहब? जी वो तो बाहर गए। बाहर? बाहर मतलब कहाँ? जी शहर से बाहर। ठीक है, वो आए तो उसे कह देना बड़े साहब ने उसे थाने बुलाया है। लेकिन हवलदार साहब, आखिर बात क्या है? बात क्या है? तुमसे जितना कहा जाए बस उतना करो। तुम बस उसे थाने भेज देना, बाकी बातें थाने में होगी। ये पुलिस वाले बाबूजी को क्यों ढूंढ रहे थे? ऐसा कि बाबा, राम करतार, मैं जाता हूँ। मैं एक पल भी नहीं रुक सकता। ओए क्यों नहीं रुक सकता? तू क्यों नहीं रुक सकता? रहीम, तू इतने रुकेगा रहीम। बाबा मैं जाता हूँ उस दंगे को रोकने लाई। मैं उन मजहबी दीवाने को कहूंगा कि अपनी प्यास मेरे लहू डाल बुझावे। वो की सोचते हैं कि उस सड्डे बीच धम धम पर्दा डालेंगे, असी कुछ न समझेंगे। अजी ना असी देश का नौजवान भविष्य है, असी सारे जान दे की सही है अते की गलत की नहीं। ठीक कहा करतार, बिल्कुल ठीक कहा भाई। उन लोगों को हम नौजवान ये बताएंगे कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। उन लोगों को हम नौजवान ये समझाएंगे कि मजहब नहीं सिखाता, आप
वाह बच्चों वाह, बैठ बैठ। तुम लोगों का जोश और हौसला देखकर मेरे मन में एक आशा बंधी। मुझे विश्वास हो गया है कि तुम लोगों की आने वाली नई पीढ़ी इस देश को इस फूट और नफरत से बचाएगी और गांधी जी के सपने को सच्चा साबित करेगी। बैसाखी, आज ही हमें ये शहर छोड़ना होगा। बाहर गाड़ी खड़ी है, जल्दी से तैयार हो जाओ। पिताजी यहाँ पर? बैसाखी बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। पहले पुलिस का घर पर आना और अब बाबूजी एकाएक यहाँ। अरे अभी तक तैयार नहीं हुए। कौन है? अरे बाबूजी, आज हमारे मुन्ने का जन्मदिन है ना। पिताजी, करतार और रहीम भी हमारे साथ चलेंगे। रहीम? ये याकूब का बेटा है ना? हाँ पिताजी। सांप का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? पर बाबूजी, याकूब मियां तो आपके गहरे दोस्त हैं। दोस्त था, लेकिन आज वही मेरे जान का दुश्मन बनना पड़ा है। दुश्मन? हाँ दुश्मन। आज उसने रायालाल चौक पे दंगे कराए, नाम लगाया मेरा, पर उससे एक एक चीज का बदला न लिया। मेरा नाम भी जयदयाल नहीं। इससे पहले सपोलिया को रहीम मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। अगर इसका बाल भी बांधा हुआ तो चाचा, अगर मेरी मौत से आपको चैन और सुकून मिलता है तो मैं हाजिर हूँ। चलाइए गोले, चलाइए। बाबूजी, चलाइए। ये बेगुनाह है, मासूम है, हमारे मुन्ने का दोस्त है बाबूजी। हमारा बुलाने पर ही तो ये यहाँ पर आया। अगर इसके बाप ने आपके साथ कुछ गलत किया तो इसका मतलब आप इसे मार कर लेना चाहते हैं। जरा सोचिए बाबूजी, हिंसा के चित्र के सामने आप पैसा क्या हट जा, हट जा, सो गए, हट जा नाराम। क्या कर दिया? मेरे प्यारे दोस्त, जानो जाने कुर्बान है गांधी बाबा। खुश हूँ देख रही हो ना माँ, जो जीवन के आदर्श मेरे सामने रखे थे, मैं आज इस पे आभार करता हूँ। करतार, मेरे दोस्त,
भूल गया मेरे यार कि राम के बिना रहीम अधूरा है और रहीम के बिना राम, रहीम के बिना राम, रहीम के बिना राम। आपने सब कुछ तबाह कर दिया चाचा, सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। अल्लाह तुम्हें जन्नत से नवाजे मेरे दोस्त, अल्लाह तुम्हें जन्नत से नवाजे। आखिर तुम डर के हाथ तो पकड़ गए जद्दा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। दुनिया को तुम काफी धोखा दे चुके हो। ओ, तुम देर से पहुंचे। ये लड़का कौन है जद्दा? ये लड़का कौन है? मेरा बेटा राम। राम? इसका मतलब तुमने अपने ही हाथों अपने बेटे की जान ले ली। इंस्पेक्टर साहब, मेरे राम ने अपनी रहीम की हिफाजत के लिए जान कुर्बान कर दी, जान कुर्बान कर दी, जान कुर्बान कर दी। मैं इस बहादुर लड़के को नमस्कार करता हूँ। अपने इस बेटे की मौत से तुम्हारी आंखें तो खुल गई होंगी जद्दा। और ये लड़का कौन है? याकूब का बेटा। याकूब का बेटा? हाँ, याकूब का बस ये जद्दा, बस। भगवान की ये कैसी लीला, जहां इन दोनों लड़कों ने एक तरफ सांप्रदायिक एकता का आदर्श स्थापित किया, वहीं इनके बापों ने अपने नीच स्वार्थों के लिए चौक पे गुंडों की मदद से सांप्रदायिक दंगा करवाया। तो क्या इंस्पेक्टर साहब, आज जो चौक में दंगा हुआ उसमें बाबू जयदेव और याकूब मियां का हाथ था? हाँ, सुखराम सिंह, जरा याकूब मियां बंदर लेकर आओ। चलो। अरे अब क्या फायदा, जब चिड़िया छुप गई खेत। याकूब मियां, अपनी हरकतों से रूबरू हो जा और गौर से देख, अपनी आंखें फाड़ कर देख हमारे कारण क्या कांड हो गया। याकूब मियां, गौर से देखो इस लाश को। आज तुम्हारे बेटे की जान बचाने के लिए जज्जार के लड़के ने अपनी जान दे दी। एक तरफ तो इन दोनों लड़कों का दोस्ती का नमूना है और वहीं दूसरी तरफ तुम्हारी और जयदयाल की दोस्ती का नापाक नमूना। जहां इन दोनों लड़कों की दोस्ती से भारत की एकता और धर्म निरपेक्षता पर चार चांद लगे हैं, वहीं तुम दोनों ना सच्चे हिंदू हो और ना सच्चे मुसलमान। तुम दोनों का धर्म और मजहब है पैसा। पैसे के लिए तुम दोनों ने चौक पर गुंडों की मदद से दंगा कराया ताकि दुश्मनों के रेडियो, टीवी, अखबार, दुनिया भर में ये प्रोपेगेंडा कर सको कि भारत की सरकार सेक्युलर नहीं है, यहाँ अल्पसंख्यकों की जानें खतरे में है। ओह, कितनी बड़ी गद्दारी है और कितनी बड़ी नीचता है याकूब मियां। इंस्पेक्टर साहब, आप ठीक करते हैं। मैं और बाबू जयदयाल दोनों ही गद्दार हैं। दोनों ने गद्दारी की, बस सजा से जयदयाल को मिली। मुझे अपने ही हाथों उसका एकलौता बेटा शहीद हो गया। मुझे भी सच से सच इसका मैं हकदार हूँ। मैं तो इतना बड़ा गुनाहगार हूँ कि अपनी इस बेटे से आग भी नहीं मिला सकता। मुझे नहीं छुओ बेटा, मैं नापाक हूँ, मैं शैतान हूँ, मैं दरिंदा हूँ, मैं हैवान हूँ। सही कहा याकूब मियां, हम लोग ये गांधी जी के बताए रास्ते से भटक गए थे। गांधी जी ने एक बार कहा था, राम और रहीम एक ही खुदा के नाम है।
मन में शैतान को नहीं, खुदा को बसा तो पाओगे कि जन्नत यही है। मैंने उनकी नसीहत नहीं मानी और आज इतना बड़ा गुनाह हो गया, गुनाह हो गया, गुनाह हो गया। सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूँ। जिंदगी भर गांधीवादी होने का ढोंग रचा, सत्ता हासिल की, लोगों के बीच प्रेम के संदेश नहीं दिए बल्कि नफरतों के बीच। इससे बड़ा शैतान कौन होगा? इसके हाथ मेरे बेटे के खून से रंगे हैं। अब इससे बड़ा शैतान कौन होगा? जीना नहीं चाहता, कानून मुझे फांसी की सजा दे। ले चलिए इंस्पेक्टर साहब, ले चलिए। जाने से पहले एक बार बेटे को लगाना मटर उल्टा। अब तो तुम्हें राम के यादगार हो, राम के यादगार हो। तुम्हें राम के सपने को पूरा करना है। पूरा करोगे ना बेटा? पूरा करोगे ना बेटा? पूरा करोगे ना बेटा? पूरा करोगे ना बेटा? एक तरफ राम रहीम का नाम है तो दूसरी तरफ जय दयाल और याकूब का कांड है। इक्का सुकराम, सारी गलतियां तो हम बड़े करते हैं, इन बच्चों में धर्म के अंदर का ख्याल तक नहीं आता। इनके लिए क्या भगवा और क्या हिजाब। ठीक कहा सर जी आपने। इन बच्चों के लिए क्या राम और क्या रहीम, सब एक समान। अब चलो याकूब मियां, हमारा वक्त अब खत्म हुआ। अब तुम्हें जेल की हवा खानी है। चलो तुम्हारा वक्त खत्म हो जाए दयाल। जेल से मैं अपनी नई वसीयत पेश करूंगा। मेरी नई वसीयत के मुताबिक आज से मेरी तमाम संपत्ति का वारिस होगा रहीम। संरक्षक होंगे आप। और मेरे इस निवास का नाम बदलकर आज के बाद राम रहीम निवास करा दीजिए। राम रहीम